दोस्तों आज मैं बात करने वाला है रेप कॉइन के बारे में, जो पिछले 2 से 3 दिन में 100% ज़्यादा का पंप दिखा चुका है और ये कितना आगे पंप कर सकता है उसकी बात करेंगे। करंटली जो हमारा रेड ज़ोन है, ये रेजिस्टेंस का एरिया, इसको ये पार कर चुका है। अगर आप इसको अब बाय करना चाहते हैं तो कैसे बाय कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। लॉन्ग टर्म वालों को बाय करना चाहिए उसकी नहीं, उसकी बात करेंगे। साथ ही इसके सप्लाई की बात करेंगे, होल्डर की बात करेंगे जो बहुत तेज़ बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वेबसाइट की बात करेंगे जहाँ पे इनके टोकनोमिक वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये जो इनके डेवलपमेंट है, यूज़ कैसा है उसकी बात करेंगे। साथ ही इनके रोड मैप की बात करेंगे, आगे इनका क्या फ्यूचर प्लान है प्रोजेक्ट को लेकर, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं चार्ट के ऊपर। करंटली रेप का प्राइस देखें तो वो 43 सेंट के आसपास चल रहा है और जो हमारा रेड जोन था, ये ब्रेकआउट का जोन था, रजिस्टर का जोन था। यहाँ से इसको ब्रेकआउट मिल चुका है और जो नीचे ग्रीन बॉक्स आप देख रहे हैं, ये इसका सपोर्ट का जोन है। आप इसको दो तरह से बाय कर सकते हैं। जब ये यहाँ था, मेरे वीडियो बनाते बनाते ये पंप कर गया। मेन चीज़ क्या है, जिस टोकन जो ट्रेंड में रहता है या फिर वॉल्यूम ज़्यादा आता है, वो कभी भी पंप और डंप कर सकते हैं टोकन। इस टाइम क्या सीन है इसका, अगर ये इसका ब्रेकआउट कर गया यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ, तो यहाँ से अगर सस्टेन कर गया इसके ऊपर, आप इसको यहाँ बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो ये 2 ज़ोन है यहाँ से बाय करने का। अगर आप ट्रेड वाइज प्लान कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए बताऊँगा इनको बाय करना चाहिए या नहीं। करंटली 2 ज़ोन है, एक 30 सेंट के आसपास और एक है 20 सेंट के आसपास। अगर आप दोनों में 12 एंट्री बनाएंगे तो आपकी एवरेज करीबन 25 के आसपास आएगी। लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सारे टोकन बहुत रिस्की होते हैं, तो अपने रिसर्च जरूर करें और ट्रेडिंग में उतना ही पैसा लगाएं जो आप जीरो कर सकें, तो आपको दिक्कत ना हो। अगर आप 2 बार में एंट्री लेते हैं तो भी आपको अच्छा का रिटर्न मिलेगा। आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है वो मैं वीडियो का एंड में बताऊँगा। अब सीधे चलते हैं पहले इसके टोकन वगैरह के ऊपर। करंटली 60,000 से ज़्यादा होल्डर इसके हो चुके हैं। जो इसकी सप्लाई है 25 मिलियन 252 मिलियन है और 999 मतलब करीबन 1 बिलियन की टोटल सप्लाई है इनकी, 1000 करोड़। और जो सर्कुलेशन में है वो 252 मिलियन है, करीबन 25 करोड़। इसका मतलब 25% सप्लाई इसकी मार्केट में आ चुकी है, लेकिन 75% अभी भी आनी बाकी है। अगर वो बहुत तेज़ मार्केट में आएगी तो ये टोकन डंप कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ सप्लाई मार्केट में किसी भी टोकन की आती है तो वो डंप कर जाता है। अगर हम इसके टोकन एनालॉग की बात करें तो वो भी अवेलेबल है कोइन मार्केट के ऊपर। जो इसकी सप्लाई है, ये लगा लीजिए करीबन दिसंबर तक तो मार्केट में आएगी ही नहीं, और उसके बाद भी बहुत धीरे-धीरे करके मार्केट में आएगी 2029-2030 तक। तो जो सप्लाई मार्केट में इसकी 75% अवेलेबल नहीं है, तो उसका इतना ज़्यादा असर इस पे असर नहीं पड़ेगा। वो क्यों? अगर ये एक साथ मार्केट में आती तो इस पे ज़्यादा असर पड़ता। बाकी आप इसको कहाँ पे बाय कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। सारे के सारे मेजर एक्सचेंज पे टोकन लिस्ट है पहले से। बाइनेंस, कॉइनबेस, मेरा फेवरेट बिटमार्ट, मैक्सिमम हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर आप इसको अपने रिसर्च करके बाय करना चाहते हो कर सकते हैं। ट्रेड वाइज प्लान कर सकते हैं। जिन टोकन में मूवमेंट आता है उनमें ट्रेडिंग वाइज प्लान करना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म बाय करने से। वो क्यों? क्योंकि ये टोकन पंप डंप का खेल चलता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसे रिटर्न आपको कभी मिल सकते हैं, वो भी स्पॉट के अंदर। अगर इनके हम वेबसाइट की बात करें तो जो मेरे को सबसे इनकी खास चीज़ लगी वो ये लगी, जो इनको फ्लैगशिप मिला है वो मिला है सिंगापुर टोकन 2049, जो अभी 3 अक्टूबर को होने वाला है, या हुआ था माफ़ कीजिएगा पिछले साल, उसके अंदर गए थे। और जब मैंने इनका बैकग्राउंड चेक करा तो 2024 वाला जो हुआ था इनका, उसमें भी फ्लैगशिप मिला था। यहाँ से आप इनके टिकट वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन चेन फ्यूचर एंटरटेनमेंट, इसके ऊपर ये एआई म्यूज़िक जनरेट करने का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर या अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। वो क्यों? वो इनका यूज़ केस बनेगा आगे जाके। अगर आप इनके व्हाइट पेपर की बात करें तो करेंटली जो अब मैं कह रहा था, फ्लैगशिप स्टार्ट किया था इवेंट इन्होंने 2024 से। वो क्यों? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेन चीज़ फ़र्क पड़ता है ट्रेंड में आने के लिए। ये देखिए सिंगापुर टोकन 2049 का फर्स्ट वीक से 24 में हुआ, इन्होंने 25 में करा, आगे जाके भी कर सकते हैं। अभी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा इसको मैं। अगर आप ट्रेड वाइज प्लान करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। बाकी परेशानी अगर बात करें कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है इसका, एक सेकेंड। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं ब्रेकआउट होने के और सस्टेन होने के बाद अपने रिसर्च करके, तो जो फर्स्ट टीपी आएगा वो ही अराउंड 225% का आएगा, मतलब 3 से 4 गुना, और दूसरा 330%। ये जो जोन है आप इक्वल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 2 बारी में, या आपकी जितनी इच्छा हो, आपका जितने प्रॉफिट में पेट भर जाए आप उतने में बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। बाकी दूसरी चीज़, ये इसका सपोर्ट का एरिया है। अगर ये जो ग्रीन बॉक्स है सपोर्ट का एरिया, अगर ये ब्रेक हो गया नीचे की तरफ तो ये और लो लेवल पे जा सकता है, तो अपने से ज़रूर करें। ट्रेड प्लान अगर आप करते हैं तो ये 2 ज़ोन मैंने आपको दिए हैं, इसके नीचे अपना 10-20% जो भी आपका लॉस हो वो लेके आप निकल सकते हैं, क्योंकि होल्ड करना, लंबा रखना कोई फ़ायदा नहीं है।
मैं टोकन लाता रहता हूँ लगातार, आपने देखा होगा। तो एक दिन में 2 से 3 टोकन मैं अभी के लिए ला रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा पुराना चैनल था वो डिलीट हो गया यूट्यूब की तरफ से, उसमें भी ऐसे ही बताते थे। अभी के लिए भी अगर आपको ये टोकन निकल भी गया हाथ से तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले टोकन मैं लेके आता रहूँगा। दिन में 2 से 3 वीडियो मैं ला रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अपडेटेड रहने के लिए, क्योंकि इन टोकनों में क्या होता है, जैसे अभी मैं अभी डालूँगा वीडियो, तो जिन लोगों ने यहाँ खरीद लेंगे उनके लिए सही, लेकिन अगर फिर ऊपर भाग गया तो उनका ऐसा मिस हो जाएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लाइक करें, मोटिवेट करें भाई को। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।